आज की वीडियो में मैं आपको कटिंग से अंगूर उगाना बताऊंगा कि कैसे उगाए जा सकते हैं कटिंग से, क्योंकि कटिंग से अंगूर उगाने के लिए फेवरेबल सीज़न और सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मौसम है, सही मौसम है जिसमें लगाई जा सकती है कटिंग, तो तभी ये कटिंग्स चलती हैं। और साथ ही मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ अभी कि मैं कौन सी वैरायटीज़ लगाने जा रहा हूँ। इनमें एक वैरायटी है मून ड्रॉप, जो कि सीडलेस है। उसके अलावा जिस्ट है। ये वो वैरायटीज़ हैं, ठीक है। रीगल है, नोवा है, विच फिंगर है, जो कि मेरे लाहौर जैसे वेदर में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंगूर की जो कटिंग्स हैं वो कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं और उनको लगाने का सही तरीका कौन सा है। देखिए, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो उसके बाद बहुत सारे पौधे डॉर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं, अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। उनमें से अंगूर भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप या दूसरा बेल कह लें, जो कि सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देती है। तो ऐसे पौधे जिनके सर्दियों में पत्ते गिरते हैं, उनकी कटिंग लगाने का आइडियल मौसम जो होता है वो सर्दियां ही होती हैं। और इसी हिसाब से अंगूर की कटिंग लगाने का भी जो आइडियल मौसम है वो ये सर्दियां ही है। और सर्दियों में भी स्पेसिफिकली जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने होते हैं। कोशिश करें कि जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप अंगूर की कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो ये लगा लें। तो इस मौसम में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और ऑलमोस्ट 100% आपकी कटिंग्स, अगर आपने कटिंग्स बिल्कुल सही ली हैं तो 100% है कि वो ग्रो हो जाएंगी, उनमें से कोई कटिंग मरेगी नहीं। ये मैंने भी कुछ कटिंग ऑनलाइन मंगवाई हैं, ठीक है। ऑनलाइन आजकल मिल रही हैं कटिंग्स। तो ये कुछ अंगूर की इंपोर्टेड वैरायटीज़ हैं, उनकी ऑनलाइन कटिंग मैंने मंगवाई है, जिनमें से ये एक वैरायटी है जो कि आज मैं आपके साथ लगाऊंगा। इसका नाम है रीगल। और ये फ़कीर साहब हैं, कोई फ़कीर फ्रूट फॉर्म अटक वाली साइड पे, तो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर करके मंगवाई हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब इसको कटिंग को लगाने का तरीका सीखते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये सारा तरीका आपको समझाऊं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे जब मैं अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो टाइमली उन वीडियोस को देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी किया करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीडिया डिस्कस कर लेते हैं कि मैं मीडिया कौन सा यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये मैं पॉट में कटिंग लगा रहा हूँ, प्लास्टिक का पॉट है, ठीक है। ये 10 इंच का पॉट है, उसमें ये मैं कटिंग लगाऊंगा। और इसके अंदर जो मैंने मीडिया यूज़ किया वो यूज़ किया मैंने कोकोपीट। इसमें मैंने लिया 90% कोकोपीट है और 10% इसमें कंपोस्ट है। तो आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है। 100% भी अगर आप कोकोपीट ले लेंगे तब भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। अगर आपने 100% नहीं भी लेना तो उसमें आप चाह रहे हैं कि थोड़ी फीडिंग भी ऐड हो जाए, तो फिर आप 10% से ज़्यादा कंपोस्ट मत ऐड कीजिएगा, चाहे आपकी वो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है। लेकिन गोबर खाद के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि वेल रॉटेड आपकी गोबर खाद होनी चाहिए, कम से कम 2 साल पुरानी। तो वो आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको जो है रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कटिंग लगा सकते हैं। नहीं तो एक और चीज़ होती है एलोवेरा। ये एलोवेरा तकरीबन हर घर में होता है, जो भी गार्डनिंग कर रहा हो उसके घर में एलोवेरा के पौधे होते हैं। तो आप ये एलोवेरा का मैं एक लीव ले आया हूं, तो मैं इससे कटिंग लगाऊंगा। अब कटिंग लगाने का तरीका भी आपको बता दूं। ये मेरे पास कटिंग है, ठीक है। अब इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके नोड को आइडेंटिफाई करना। ये आपको देख रहे होंगे एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर
ये आप इसको गिरा कह लें या दूसरा एक नोड कह लें, जो पत्ते निकलने वाला पॉइंट होता है वो इस लाइन के ऊपर होता है और ये लाइन नीचे की तरफ होती है। तो इसका मतलब है जिस साइड पे लाइन है वो इसका बॉटम है, तो ये इसकी बॉटम साइड है। आपने क्या करना है, एक हेल्दी कटिंग लेनी है 6 इंच के करीब, 6 से 7 इंच के करीब की कटिंग लेनी, जिसमें एटलीस्ट 3 नोड हो इस तरह के, जैसे ये एक है, 2 है और ये 3 नोड है। इसमें से एक नोड जो है वो हम मिट्टी में दबा देंगे और बाकी 2 नोड ऊपर रहने देंगे। तो इस तरह आपने कटिंग को लेना है और इसको लेके आपने अगला स्टेप जो है वो ये करना है कि इस एलोवेरा जेल के को पकड़ें, लीफ को पकड़ें एलोवेरा के, और इसके अंदर इस तरह कटिंग को डिप कर दें जितनी आपने उसके अंदर लगानी है। लगाने के बाद आपने इस पॉट में इसको जिसमें आपने लगाना है, ठीक है, इस तरह उसमें हाफ दबा दें। ये ख्याल रखिएगा कि 2 नोड आपके बाहर रहने चाहिए। ये 2 नोड बाहर है और ये मैंने कटिंग को दबा दिया। यही प्रोसेस बाकी कटिंग्स के साथ करेंगे। आप एक पॉट में एक कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्लान किया हुआ है वो मैं ये करूंगा कि अब जब ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगी तो फिर मैं इनको अलग अलग कर दूंगा। अभी मैं एक ही पॉट में सारी कटिंग्स को लगा रहा हूं। तो उसी तरह मैंने इस कटिंग को भी लिया, इसके भी ये देखें नीचे वाली साइड है ये, और इसको मैंने इस तरह इसमें लगा दिया। इस पे भी 3 नोड्स हैं। इसको देखें, इसमें मैं फिर दिखा देता हूं। ये 1 2 3 नोड है, ये नीचे वाली साइड है, ठीक है, ये नीचे लाइन लगी हुई है और ये ऊपर को पत्ते निकल रहे हैं। तो इसी तरह मैं इसको फिर उसी एलोवेरा का जो लीव है उसमें डिप करूंगा। डिप करके एक नोड मिट्टी में अपने यानी पॉटिंग मिक्स में दबाता जाऊंगा। ये मैंने एक नोड दबा दिया। इसी तरह मैं बाकी कटिंग्स भी अब जल्दी से लगा देता हूं। ये मेरे पास 5 कटिंग्स हैं, ये पांचों की पांचों मैं इसी पॉट में लगाऊंगा और कुछ दिनों तक जब ये स्प्राउट हो जाएंगी तो फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। ये मैंने दबा दिया इसको भी, और ये लास्ट कटिंग आ गई मेरे पास। इसको भी इसी तरह मैंने क्या किया, अच्छी तरह इसको इसके अंदर डिप किया और डिप करने के बाद ये मैंने 5वीं कटिंग भी लगा दी। अब इनको मैं साइडों से हल्के हाथों से दबा दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए अपनी जगह से, हिले ना कटिंग्स। तो इस तरह ये कटिंग्स अब लग गई हैं। अब इनको टाइम लगेगा स्प्राउट होने के लिए, तो वो भी मैं अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले इनको अच्छे से पानी देना है। अब पहली दफा में जब आपने वाटरिंग करनी तो अच्छे से वाटरिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह आपका मीडिया जो है वो पानी पी ले। तो ये मैंने वाटरिंग कर दी है। अब ये कोकोपीट लेने का मेन पर्पस ये है कि ये तो एक सॉफ्ट मीडिया है, इसके अंदर रूट्स बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, और इसमें मॉइस्चर भी लंबे टाइम के लिए बना रहता है और जो कि कटिंग को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है। अब इससे अगला स्टेप ये है कि इनको आपने कवर करना है पॉलीथीन के जरिए, ऐसे नहीं छोड़ना, इसको पॉलीथीन के जरिए कवर कर दो। ये पॉलीथीन है मैंने लिया हुआ, तो इसको अब मैं कवर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले, ताकि ये पॉलीथीन जो है आपकी कटिंग्स के साथ टच ना हो, ये 2 स्टिक्स मैंने ली हैं, ठीक है, ये मैं इनके साथ कटिंग के लगा दूंगा। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये कटिंग से ऊंची हो ताकि जो आपका पॉलीथीन है वो आपकी कटिंग को टच ना हो, क्योंकि उससे अगर मॉइस्चर ज्यादा बन गया, पॉलीथीन की वजह से नमी बनती है और मॉइस्चर बन गया ज्यादा कटिंग के ऊपर, तो वो रॉट खराब भी हो सकती है, गल भी सकती है, क्योंकि उनको फंगस लग जाएगी। तो ये मैंने इस तरह अब पॉलीथीन को ऊपर से चढ़ा दिया है शॉपर को। ये आम आपको घर में भी मिल जाता है, नहीं तो बाजार से भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह चढ़ा के, और उसके बाद अगला स्टेप है इसको बांधने का ताकि ये निकले ना, हिले ना। तो इसको मैं रस्सी की मदद से इसको बांध दूंगा, और साथ इससे ये भी फायदा होगा कि ये एयर टाइट भी हो जाएगा
ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो चलिए पहले मैं इसको बांध लूं, फिर मैं आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। ये मैंने इसको बांध दिया है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर बन जाएगा, ठीक है, नमी जल्दी उड़ेगी नहीं और इसके अंदर एक टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, थोड़ा वार्म टेम्परेचर हो जाएगा, जिससे ये जल्दी से स्प्राउट करना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर भी ये कम से कम 30 to 45 डेज लेंगी ग्रो होने में। तो उसके बाद जो है आप इनको देखेंगे कि इनके लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो ऑटोमेटिकली नीचे रूट्स भी बनना शुरू हो गई हो जाती हैं। तब मैं इनको ठीक 2 महीने बाद अलग कर लूंगा। 2 महीने तक मैं इधर ही इनको पड़ा रहने दूंगा और इसी में ग्रो होने दूंगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कोकोपीट क्यों यूज किया और प्लास्टिक का पॉट क्यों यूज किया है। कोकोपीट की तो वजह मैंने समझा दी कि इसमें मॉइस्चर अच्छा रहता है। प्लास्टिक के पॉट यूज करने का फायदा ये है कि इसके नीचे काफी ज्यादा होल है। मुझे ये शॉपर खोल के अगर पानी कभी कमी महसूस हुई कि इसके अंदर पानी कम है, तो पानी देने के लिए मुझे ये शॉपर उतारने की जरूरत नहीं है। मैं इसी पॉट को उठाऊंगा, ट्रे में पानी भरूंगा, उसमें रख दूंगा, नीचे से आसानी से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ये पॉट और फिर दोबारा से अंदर मॉइस्चर लेवल बन जाएगा। पहले तो 1 महीने तक तो इसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी वेपोरेट होगा पानी वो वापस इस शॉपर की सरफेस के साथ लग के दोबारा पॉट में जाता रहेगा और मॉइस्चर अंदर मेंटेन रहेगा। अब आ जाते हैं इसको रखना कहाँ है। अगर तो आपके यहाँ धूप तेज नहीं है तो इसको आप ओपन रख दें, अदरवाइज ऐसी जगह पे रखें जहां सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप आए, उसके बाद साया रहे, तो वहां इनको रखना है। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उनका आंसर जरूर करूंगा। अब जो भी इसकी अपडेट्स होंगी, जैसे भी इनकी ग्रोथ होगी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अब मैंने जो और कटिंग्स मंगवाई हैं ग्रेप्स की, ये अंगूरों की, तो वो मैं लगा लूं और मैं ये सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा और बाकी कटिंग्स को भी लगाऊंगा। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।